हेलो क्लास ट्वेल्थ। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। वेल क्लास, कल हमने ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन किया था, तो हमने ये सब पढ़ लिया था। एंड आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। राइट? ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट। Figure 1.2a shows the two parts of the typical stamen. टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन। अब स्टेमन क्या है? एंड्रोशियम। देखो क्लास, स्टेमन क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? स्टेमन तो जो ये जो फिगर है ये शो करती है क्या? स्टेमन को शो करती है। एंड स्टेमन में क्या है? द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखे है ये क्या है? स्टॉक है, और इसको क्या हम बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है। एंड जो दूसरा पार्ट है स्टेमन का, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और जो टर्मिनल है वो कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एक लोब ये है और एक लोब ये है, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है, लिख रखा है यहाँ पे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथर। क्लियर? आगे चलते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। देखो इसमें बता रहे हैं तो प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का, प्रॉक्सिमल एंड क्या है फिलामेंट का क्लास? देखो ये जो एंड है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है कि वो पॉइंट फिलामेंट का जहां से पूरा स्टेमन अटैच होता है किसी भी पार्ट से फ्लावर के, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो वो एंड होता है प्रॉक्सिमल एंड, मतलब है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से पूरा स्टेमन अटैच होता है फ्लावर से। राइट? तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो फ्लावर का, वो किससे अटैच होता है? या तो थैलेमस से अटैच होता है या फिर पेटल से अटैच होता है, वो वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर या स्पीशीज टू स्पीशीज। आगे देखते हैं। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जो नंबर है कि कितने सारे स्टेमन्स हैं और उनमें क्या वेरिएशन है, वो सब डिपेंड करता है वैरायटी की, स्पीशीज की, कौन से प्लांट स्पीशीज है या वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज। राइट? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज से वेरी करता है वो। किसी में 2 स्टेमन है, किसी में 1 स्टेमन है, किसी में बंच ऑफ स्टेमन्स है। ओके, सो अब इसमें देखो आगे इसमें एक बात कही गई है कि इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन each and from 10 flowers, each from different species, or arrange them on slide, you would be able to appreciate the large variation. एक second class, you will appreciate the large variation. देखो, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 10 अलग अलग फ्लावर के स्टेमन लाने और 10 फ्लावर जो है वो अलग अलग स्पीशीज से हो, तो आप क्या देखेंगे कि उनके स्टेमन्स में जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है सारे स्टेमन्स में। क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? वेरिएशंस है, लार्ज वेरिएशन इन साइज। या तो साइज में वेरिएशन है या उनके नेचर में वेरिएशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करोगे उनको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप दूसरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग होता है। उसमें हम डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम दिखेगा, नीट एंड क्लीन इमेज दिखेगी किसकी? स्टेमन्स की। और इससे आप क्लैरिफाई कर पाएंगे द रेंज इन शेप। इससे आप क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे? द रेंज इन शेप एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। यानी कि क्या जो उसमें है कि भाई जो अटैचमेंट है स्टेमन्स का फ्लावर से वो कैसे डिफरेंट करता है, और सारे स्टेमन्स की जो शेप है वो शेप कैसे वेरी करती है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसका देखो हमने इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझा कि जो एंड्रोशियम है या एंथर, जो एंड्रोशियम है स्टेमन है उसके 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, 2 पार्ट हैं, और एंथर क्या है? बाइलोब्ड है, और ये फिलामेंट अटैच होता है या तो पेटल से या थैलेमस से, किसके? फ्लावर के। और ये जो स्टेमन्स होते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं, नंबर में वेरी करते हैं, साइज में वेरी करते हैं, नेचर में वेरी करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द टिपिकल एंजियोस्पर्म, the typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca.
सच दैट दे आर डाइथिकस। देखो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम एंजियोस्पर्म के एंथर को देखते हैं तो वो कैसा होता है, तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो कैसा है, बाइलोब्ड है। अब देखो क्लास बाइलोब्ड यानी कि एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया जो पीछे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बाइलोब्ड है, तो बाइलोब्ड का मतलब क्या है, बाय मतलब टू और लोब मतलब क्या होता है, सेक्शन, यानी कि दो सेक्शन, यानी कि जैसे पूरा है अगर हम इसमें बीच में एक लाइन निकाल दो तो ये दो सेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो बाय मतलब टू और लोब मतलब सेक्शन। तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर वो कहता है वो कैसा है, बाइलोब्ड है। और हर एक लोब में क्या है, दो थीका है, यानी कि जैसे ये एक लोब हो गया, इसमें दो थीका है, ठीक है। और दूसरा लोब हो गया, इसमें दो थीका है, ठीक है। तो एक लोब में दो थीका है जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डाइथिकस, ठीक है। एक लोब में कितने थीका है, डाइथिकस। तो पूरे एंथर में कितने थीका हुए, चार, फोर थीकस, फोर थीकस, ठीक है। फोर थीका हुए पूरे एंथर में। देखो एक लोब में दो हो गए और दूसरे में दो हो गए तो टोटल चार थीका हो गए, और एक लोब में हो गए दो थीका, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइथिकस। आगे देखते हैं। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca, ठीक है। एक देखो हम इस वाले डायग्राम में समझेंगे कि देखो जब हम इस एंथर को, ये पूरा ऐसे एंथर है, यह इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया है, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं जैसे ये। तो देखो जब हम इसको वो ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं यानी कि ट्रांसवर्सली काटते हैं तो हम देखते हैं एक लॉन्ग ग्रूव है जिसने इसको एंथर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। लेंथ वाइज इसको एंथर को डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से क्या हो गए हैं, थीका बन गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से थीका यानी कि एंथर को डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से थीका बन गए हैं, और अलग अलग थीका अलग अलग किस में दिखेगा, लोब में दिखेंगे, ठीक है। तो ये ग्रूव, ग्रूव होता है एक डीप लाइन होती है जो एक पार्टीशन कर देती है, राइट, दैट इज ग्रूव। ये दिस इज ग्रूव, ये ग्रूव लाइन्स है, ठीक है, लाइन्स ऑफ थीका। देखो दिखा भी रखा है इसमें, एक सेकंड को, एक सेकंड, देखो इसमें दिखा भी रखा है कि ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस एंथर, लाइन ऑफ डिहाइसेंस यानी कि ये वो लाइन्स है जहाँ पर जिसकी वजह से ग्रूव, ये लाइन जो है वो ग्रूव की तरह एक्ट करती है, और जहाँ से जो एंथर है इन आने वाले वक्त में मैच्योर होने के बाद क्या होगा, डिहाइसेंस होगा, यानी कि बस्ट हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेगा। आगे देखते हैं क्लास। नाउ लेटर, अब ये आगे कह रहे हैं कि let us understand the variation type of tissues and their organization transverse section of anther, कि अब हम एंथर में उसका ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज हैं और उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कैसे वो बना हुआ है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जो बाइलोब्ड नेचर है वो बहुत ही अलग दिखता है, जब हम देखते हैं ना तो हम बाहर से देखेंगे तो बाइलोब्ड दिखेगा, लेकिन जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो बहुत ही डिफरेंट कलर का वो दिखता है। सिमिलरली जैसे कि हम कुकुम्बर है, कुकुम्बर को अगर हम ट्रांसवर्स तरीके से काटते हैं, गोल गोल उसके चंदे से काटते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग दिखता है, लेकिन वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एकदम ही डिफरेंट सा लगता है, राइट। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर, यानी कि टेट्रागोनल, टेट्रा मतलब फोर, यानी कि एंथर जो है वो फोर साइडेड स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, टू इन ईच लोब। देखो जो एंथर है, देखो ये एंथर है, हम जब इसको ओपन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ये यहाँ दिखा देते हैं। ये एंथर है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ये, ठीक है। यानी कि ये हमने ओपन कर दिया है तो दो थीका है, एक थीका ये, एक थीका, देखो ये एक थीका हो गया, ये वाला पोर्शन, एक थीका ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पूरे एंथर में ये कैसा एंथर है, टेट्रागोनल, यानी कि एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये एक साइड ये हो गई। तो टेट्रागोनल यानी कि फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, और इसमें हर एक थीका में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि हर एक थीका में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब है, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो का मतलब क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक हो, यानी कि इतने स्मॉल हो जो हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्पोरेंजिया क्या है, मतलब स्पोर बियरिंग स्पेस या कंटेनर, स्पोर बियरिंग क्या, कंटेनर, ठीक है।
तो माइक्रो यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्पेस है जहां पर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, या वो वेसल लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जहां पर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हर एक एंथर क्या है, टेट्रागोनल है, और उसमें क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो कहाँ पर है, एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब, यानी कि कॉर्नर पे है हर एक लोब के। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो आगे चल के डेवलप होते हैं और क्या बन जाते हैं, पॉलन सैक बन जाते हैं, यानी कि इनमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। किसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया के। ये एंथर के चारों साइड पे क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोला जाता है, पॉलन सैक भी बोला जाता है। They extended longitudinally and all through the length of the anther and are packed with pollen grains। वही सेम बात कि ये पूरा longitudinally अगर हम देखें जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर किससे भरा हुआ है, पॉलन ग्रेन से भरा हुआ है, यानी कि पूरा पैक्ड है पॉलन ग्रेन से। ठीक है, इसमें यही बता रहे हैं कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इन ट्रांसवर्स सेक्शन में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, यानी कि वो जगह जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, या वो इनको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। तो इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर द सर्कुलर इन आउटलाइन। वही सेम चीज कि इस चारों कोनों पर दिखते हैं, किसके, एंथर पर। एंथर में चारों कोनों पर दिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। सर्कुलर आउटलाइन इसलिए कहा गया, देखो क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर है आउटलाइन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वोल लेयर, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कितनी लेयर से सराउंडेड है, 4 लेयर से सराउंडेड है। कौन कौन सी 4, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपिटम। ये चारों लेयर से माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंड है। और जो बाहर की 3 लेयर है, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस और मिडल लेयर, इन तीनों लेयर का काम क्या होता है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एंथर को प्रोटेक्शन का काम करती है, एंथर को प्रोटेक्ट करती है, और हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। डिहाइसेंस का मतलब है बस्ट होना। एंथर का मैच्योरिटी के टाइम पे जो एंथर बस्ट होकर पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है, तो डिहाइसेंस का मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन निकलते हैं तो एंथर बस्ट करता है, तो उसका मतलब है बस्ट होना, डिहाइसेंस का मतलब। ट्रू एंथर टू रिलीज द पॉलन्स, ठीक है, ताकि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाए, इसमें हेल्प करता है ये। आगे हम देखते हैं द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपिटम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो टेपिटम होती है, और टेपिटम का काम क्या होता है, टू नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बने या पॉलन सैक में बने, उनको नरिशमेंट कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, टेपिटम। ठीक है, अब एक बार हम आगे देखते हैं। हाँ, अब जो टेपिटम की सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। जो टेपिटम होती है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उसमें बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है, मल्टीपल न्यूक्लिएट भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो इसमें क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ टेपिटम सेल्स वुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, कि वो बाइन्यूक्लिएट कैसे बन जाती है। क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करती है, लेकिन न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए जो टेपिटल सेल्स होती है कई बार बाइन्यूक्लिएट भी होती है, यूनिन्यूक्लिएट भी होती है, और कई बार वो मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं, राइट। तो अभी चारों लेयर्स को देखा है। अब एक बार हम देख लेते हैं एंथर का वो डायग्राम। देखो क्लास, इन्होंने कहा है कि 4 लेयर होती हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से डिवाइड वो होता है, कवर्ड होता है। तो पहली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। दूसरी लेयर क्या है, एंडोथीशियम। और थर्ड लेयर क्या है, मिडिल लेयर। अब इन तीनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना एंथर की, और हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, और एंथर को डिहाइसेंस कराना, यानी कि उसको बस्ट कराना ड्यूरिंग मैच्योरिटी, ताकि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाए। फोर्थ लेयर क्या है, टेपिटम। टेपिटम इनर लेयर होती है जो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, टेपिटम। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा है,
When the anther is young, a group of compactly arranged homologous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. राइट, देखो इसमें ये कह रहा है कि जो एंथर होता है, जब एक एंथर यंग होता है तो उसमें कोई भी ऐसी लेयर्स नहीं होती, सिर्फ एक लेयर होती है एपिडर्मिस, एक एपिडर्मिस लेयर होती है, बाकी इसमें कोई अदर लेयर नहीं होती है, ना मिडल लेयर होती है, ना ही एंडोडर्मिस होती है, ना ही टेपिटम होती है। और पूरा जो एंथर है वो कौन से टिश्यू से कवर्ड होता है? पूरा एंथर कवर्ड होता है कौन सा? स्पोरोजिनस टिश्यू से, राइट। पूरा एंथर, बस एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। आगे क्या हेडिंग है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखो क्लास, इसको पहले हेडिंग को समझेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर क्या हो गए? देखो, माइक्रोस्पोर क्या है? कोई पोलन ग्रेन्स है? माइक्रोस्पोर बोलो या पोलन ग्रेन्स बोलो, ठीक है। और जेनेसिस क्या हुआ? जेनेसिस मतलब जनरेशन या फॉर्मेशन, राइट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि भाई पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम अब आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखो हमने देख ही लिया कि एंथर जब यंग होता है तो उसमें एपिडर्मिस के अलावा और कुछ नहीं होता, और कोई सेल नहीं, और कोई लेयर्स नहीं होती है। एपिडर्मिस के अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होती है? सिर्फ स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एज द एंथर डेवलप्स, देखो, एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अब जैसे ही एंथर डेवलप होता है, ठीक है, अब एंथर जैसे ही डेवलप होता है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेड। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्रेड? देखो क्लास, यहाँ देखते, देखो इसमें ये क्या कह रहा है। देखो, हमें ये पता है कि सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन, एक होता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जो मियोटिक डिवीजन होता है, वो कैसा है? होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शनल, TIONAL, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। अब देखो, इक्वेशनल डिवीजन होता है तो इसका मतलब कि एक सेल जब डिवाइड करेगी तो कितने बनाएगी? दो सेल बनाएगी। और अगर ये डिप्लॉइड होगी तो ये भी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, ठीक है। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल जो है वो चार सेल बनाएगी। और अगर ये डिप्लॉइड यानी 2n, दो न्यूक्लियस वाली होगी, 2n होगी, डिप्लॉइड होगी, तो ये क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। और कितनी होगी? चार होंगी, और चारों क्या होंगी? हैप्लॉइड होंगी। क्लियर? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसमें यही पूछा कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राएड। अब जो टेट्राएड बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी? अब हमें ये समझ में आ गया कि जब एंथर डेवलप करेगा तो स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राएड का मतलब है, टेट्राएड क्या है? हो गया 4, और माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, यानी कि 4 पोलन ग्रेन बनेंगे एक स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल से। यानी कि जब एक स्पोरोजिनस टिश्यू की, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और उसकी अगर एक सेल डिवाइड करेगी तो क्या बनेगी? टेट्राएड बनाएगी, क्या? यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जिसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राएड, ठीक है। और किसकी वजह से होगा? मियोटिक डिवीजन, यानी कि अगर ये 2n है तो ये सारे क्या होंगे? n, ठीक है। n प्लॉइडी होगी इनकी। तो प्लॉइडी समझ में आ गई कि इनकी n होगी, यानी कि हैप्लॉइड होंगे सारे, चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं क्लास, आगे देखते हैं।
हाँ, देखिए ये तो समझ में आ गया था। ये इसका सेलुलर डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसका सेलुलर डायग्राम है ये वाला ना एंथर का। ठीक है, ये एपिडर्मिस है सिंगल लेयर, मिडल लेयर 2 टू 3 लेयर भी हो सकती है। एंडोथीशियम है एपिडर्मिस के अंदर, एंडोथीशियम के अंदर क्या आती है मिडल लेयर जो 2 से 3 लेयर की हो सकती है। फिर आती है टेपिटम और फिर मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, डिवाइड मियोटिक डिवीजन करके। माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है। यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल क्या होती है, डिवाइड होती है मियोटिकली, और डिवाइड होके कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, और क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है हर एक सेल। ठीक है, इसमें आगे देखो यही बताया हुआ है। और ये जो डायग्राम है मैच्योर एंथर का है, यानी कि एंथर मैच्योर हो चुका है और क्या हो गया है इसमें, देखो पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं और ये रिलीज हो गए हैं, यानी कि डिहाइसेंस हो गए। ये डिहाइसेंस एंथर है, यानी कि बस्ट हो गया। देखो अब मैच्योर डिहाइसेंस एंथर नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं। देखो यहाँ समझते हैं अब आगे जो भी मैंने बताया पोलन मदर सेल के बारे में। एज एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने बताया था कि अगर ये माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यू है तो इसकी जो हर एक सेल होगी वो कैपेबल होगी क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। हर एक सेल इसकी क्या बनाएगी, कैपेबल है हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। तो यानी कि ईच वन इज पोटेंशियल पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि हर एक पोटेंशियल पोलन पोलन जो पोटेंशियल पोलन का मतलब कि हर एक सेल कैपेबल है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और क्या बनाने के लिए, पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा इससे, टेट्राड बनेगा। टेट्राड मतलब चार चार पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो समझ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं, और स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर मतलब पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, और जेनेसिस मतलब जनरेशन में। तो माइक्रोस्पोर क्या हुआ, पोलन ग्रेन, और जेनेसिस मतलब जनरेशन, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन वो कैसे हुआ है। एक यंग एंथर है, उसके सिर्फ एपिडर्मिस है और कुछ नहीं है, और यंग एंथर के अंदर जितनी भी वो सेल्स हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू है ये पूरा। और स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर स्पोर की हर सेल क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और हर एक सेल बनाती है क्या, चार पोलन ग्रेन बनाती है। कौन से डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू। और जब ठीक है, तो चार पोलन ग्रेन बन जाते हैं ऐसे। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4। जब वो फॉर्म होते हैं तो चार की क्लस्टर में या चार के ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। वही एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट। अब जैसे ही एंथर मैच्योर होता है डिहाइड्रेट होता है, अब ये रिलीज नहीं हुआ है, अभी बन के सिर्फ एंथर के अंदर ही है। अभी ये क्या है, अभी बन के ये एंथर के अंदर ही है, अभी सी एंथर के अंदर है ये। ठीक है, वेट, अभी सी एंथर के अंदर है ये बन के चार, भाई चार चार का क्लस्टर बन गया है, चार चार का क्लस्टर बन गया है, और अभी इसी एंथर के अंदर है ये। ठीक है, बहुत सारे बन जाते हैं, अभी अभी बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो जब ये माइक्रोस्कोपिक टेट्राड बन जाते हैं या माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, अब जब ये एंथर मैच्योर होगा और डिहाइसेंस होने वाला होगा तो उस टाइम पे ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि इनमें मॉइस्चर होता है इसलिए खट्टा रहते हैं चारों। तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। अब माइक्रोस्कोप क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होकर, यानी कि इनके बीच में मॉइस्चर खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें और उसके बाद जब पोलन एंथर बस्ट होता है तो ये सारे पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, किसमें, एनवायरमेंट में। क्लियर, और क्या करने के लिए, स्टिग्मा पे लैंड करके फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इनसाइड ईच माइक्रोस्कोप स्पोरेंजियम several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। वही सेम चीज कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया से thousands of माइक्रोस्पोर या thousands of pollen grain बनते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया से। समझ आया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आगे चल के लैंड करने के बाद कितने सेल्स में डिवाइड होते हैं, कितनी सेल्स में वो शेड होते हैं, और पोलन ग्रेन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।